हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीलर्न आइडिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सबटेम्प्टेड टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 9। इसके पहले भी हमने आपको 1 से लेकर 8 तक मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हर एक पार्ट को हम सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर एक पार्ट के पीडीएफ आपको क्वेश्चन के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 9। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड क्रेस्ट विड्थ ऑफ एक्मे थ्रेड। क्रेस्ट की अगर हमें चौड़ाई कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन सा फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्मे थ्रेड की अगर क्रेस्ट की हमें विड्थ मतलब चौड़ाई को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग करके कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच, और तीसरा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्मे थ्रेड की क्रेस्ट की चौड़ाई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.317 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड की पिच और गहराई के बीच का क्या रिलेशनशिप है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कि जैसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है कि अगर हमें बटरस थ्रेड की डेप्थ को हमें कैलकुलेट करना है तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.6134 इंटू पिच, और तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.6403 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इजिकल टू 0.75 इंटू पिच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड की अगर डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.75 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूजेस बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड को उपयोग कौन से डिवाइस में किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन स्क्रू जैक में, या फिर लेथ मशीन के लेड स्क्रू में, या फिर कारपेंट्री वॉइस में, या फिर चौथा ऑप्शन है जनरल पर्पज नट एंड बोल्ट में यूज किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारपेंट्री वॉइस। कारपेंट्री वॉइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। जो कारपेंटर यूज करते जो वॉइस, उस वॉइस में बटरस थ्रेड कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 mm ऑफ पिच 3 mm। हमें बटरस थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखा था, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए थ्रेड का डायमीटर दिया 30 mm और पिच दिया है 3 mm। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.25 mm, दूसरा ऑप्शन 1.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 2.25 mm, और चौथा ऑप्शन है 3 mm। तो इसका जो सही आंसर है 2.25 mm। तो इसका कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखें कि जो फार्मूला में दिया है 0.75 इंटू पिच, तो जो हमारा पिच है 3 mm, इसे मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आंसर आता है। फार्मूला ध्यान में रखना है कि 0.75 इंटू पिच बटरस थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। अगर हमें स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेप्थ इज 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इज 0.5 इंटू पिच, जो यहाँ पर आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, तो इसे हम 1/2 0.5 भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये आधा ही होता है। तो पहला ऑप्शन था डेप्थ इज 1/4 इंटू पिच है, दूसरा ऑप्शन है डेप्थ इज 1/2 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ इज 3/4 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है डेप्थ इज इक्वल टू पिच, मतलब पिच और डेप्थ इक्वल होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेप्थ इज 1.2 इंटू पिच। इसे क्वेश्चन को आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए 1/2 दिया है, तो इसका अगर एमएम में करेंगे तो 0.5 इंटू पिच आता है स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टूल टू कट अ स्क्वायर थ्रेड।
60 इंटू 9 mm पिच। हमें स्क्वायर थ्रेड की कटिंग टूल की विड्थ हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो जिसके लिए थ्रेड का डायमीटर दिया है 60 mm और उसका कट पिच दिया है 9 mm। तो इसके लिए कैलकुलेट करके आपको निकालना है। तो इसका जो सब इसके लिए कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 9.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 9 mm और चौथा ऑप्शन है 8.5 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 60 mm थ्रेड का और उसके में पिच दिया 9 mm, तो इसका स्क्वायर थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल की विड्थ कितना रखा जाता है। तो ध्यान में रखें कि कटिंग टूल की जब हम विड्थ निकालते हैं स्क्वायर थ्रेड की, तो जितना पिच होता है पिच डिवाइडेड बाय 2 होता है। जितना भी पिच दिया जाएगा उसे डिवाइडेड बाय 2 करना है, उसके बाद हमारे कटिंग टूल की विड्थ निकल जाती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पिच 9 mm, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 4.5 mm। तो इसलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4.5 mm। कभी भी अगर स्क्वायर थ्रेड की टूल की विड्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय जितना पिच दिया जाता है पिच को डिवाइडेड बाय 2 करना है, जिससे कटिंग टूल की चौड़ाई निकल जाती है। स्क्वायर थ्रेड में ही सिर्फ इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड 60 इंटू 5 mm पिच। स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए साइज दिया है, थ्रेड का साइज है 60 mm और उसका पिच है 5 mm। तो अगर इसका जो डेप्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 5 mm, दूसरा ऑप्शन है 2.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 3 mm और चौथा ऑप्शन है 4 mm। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड की हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, जिसके लिए 60 में उसका साइज दिया है और 5 में इसका पिच। तो स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फार्मूला आता है डेप्थ इज इक्वल टू 0.5 इंटू पिच। जितना भी पिच दिया जाता है उसे मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना है। तो इसका पिच दिया है हमारे पास 5 mm, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो इसका आधा बन जाता है। मतलब इसका जो सही आंसर कितना हो जाता है 2.5। जितना भी पिच रहेगा इसे मल्टीप्लाई बाय 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद जो पिच रहता है उसका आधा बन जाता है। तो 5 mm पिच था, इसका आधा होता है 2.5 mm। तो इसका सही आंसर है 2.5 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ थ्रेडिंग टूल इज सेट बिलो सेंटर हाइट। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि थ्रेडिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाए तो क्या हो सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच विल बी चेंज, मतलब पिच बदल सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है डिफिकल्ट फॉर कैचिंग, मतलब पकड़ने की, मतलब जो थ्रेड है थ्रेड की पिच पकड़ने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है थ्रेड विल बी डैमेज, मतलब थ्रेड पूरे खराब हो जाएंगे। या फिर चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर विल चेंज, या फिर जो चौथा ऑप्शन बताया गया है कि मेजर डायमीटर चेंज हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि थ्रेडिंग करते समय कटिंग टूल को हम सेंटर हाइट से नीचे सेट करते हैं तो क्या होता है इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड विल बी डैमेज, मतलब जो थ्रेड हम कट करने वाले वो थ्रेड पूरे डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंटरी वाइस। कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग करने का क्या कारण है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर बेटर अपीयरेंस, दूसरा फॉर इजी यूज, तीसरा फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग और चौथा ऑप्शन है प्रेशर एक्ट एट वन फ्लैंक। तो जैसे कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग क्यों किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर एक्ट एट वन फ्लैंक, मतलब कोई भी एक साइड से प्रेशर रहता है बटरस थ्रेड में, क्योंकि इसका एक साइड 90 डिग्री होता है, दूसरा साइड 45 डिग्री होता है। इसी वजह से कारपेंटर वाइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ एसेसरीज। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये लेथ एसेसरीज का कौन सा एसेसरीज बोला जाता है, इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोरजा इंडिपेंडेंट चक, दूसरा थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है लेथ मैंड्रिल। तो जो आपकी स्क्रीन पर लेथ एसेसरीज दिखाई दे रहा है, तो इसका जो नाम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोरजा इंडिपेंडेंट चक, क्योंकि इसमें 4 जा लगे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जा दिखाई दे रहा है और फोरजा को इंडिपेंडेंट चक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ एसेसरी। यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम दिखाई दे रहा है जो लेथ एसेसरीज का है। तो ये कौन से टाइप का लेथ एसेसरी है, मतलब इसे क्या बोला जाता है,
यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा लेथ सेंटर, तीसरा कैच प्लेट और चौथा है फेस प्लेट। तो जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस पार्ट का जो नाम है, मतलब इस लेथ एक्सेसरीज का जो नाम है, ऑप्शन नंबर डी फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंड्रिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैंड्रिल। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैंड्रिल की संख्या को अगर हमें कम करना है तो उस समय कौन से मैंड्रिल का उपयोग किया, कौन से मैंड्रिल का निर्माण किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई जॉब को अगर हमें करते समय बहुत सारे मैंड्रिल की उपयोग करना पड़ रहा है, तो उस समय कोई भी जितने भी हम मैंड्रिल यूज कर रहे हैं उस समय उतने मैंड्रिल यूज ना करते हुए कोई भी एक मैंड्रिल से अगर काम करना रहा तो उस समय कौन से मैंड्रिल को तैयार किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेडेड मैंड्रिल, दूसरा स्टेप्ड मैंड्रिल, तीसरा सॉलिड मैंड्रिल और चौथा है गैंग मैंड्रिल। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था उसी के हिसाब से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेप मैंड्रिल। स्टेप मैंड्रिल क्यों? क्योंकि स्टेप अलग अलग डायमीटर के रहते हैं, तो अलग अलग डायमीटर के जॉब एक ही मैंड्रिल में हम रिमूव निकाल के दूसरा जॉब सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर स्टेप मैंड्रिल ना रहते दूसरा प्लेन मैंड्रिल रहे तो अलग अलग डायमीटर के जो भी जॉब रहेगा उसी के लिए अलग अलग मैंड्रिल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्टेप मैंड्रिल में हम जो जितने भी स्टेप रहते हैं उतने डायमीटर के अलग अलग जॉब को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ एसेसरीज। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो लेथ एसेसरीज का है। तो ये कौन से, इसे क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ मैंड्रिल, दूसरा ड्राइविंग प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा है लेथ सेंटर। तो स्क्रीन पर जो आपको लेथ एसेसरीज का डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंड्रिल इज नॉट यूज्ड इन बिटवीन सेंटर। कौन से मैंड्रिल का उपयोग बिटवीन सेंटर के कामों में नहीं किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कोन मैंड्रिल, दूसरा गैंग मैंड्रिल, तीसरा स्टेप मैंड्रिल और चौथा ऑप्शन है टेपर शांग मैंड्रिल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से मैंड्रिल का उपयोग सेंटर टू सेंटर काम करते समय नहीं किया जाता है, तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैंग मैंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ एसेसरीज। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लेथ एसेसरीज का। तो ये से क्या बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ ट्रैवलिंग स्टडी, दूसरा लेथ फिक्स स्टडी, तीसरा ऑप्शन है थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक और चौथा ऑप्शन है लेथ कैरियर। तो आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है लेथ एसेसरीज का, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेथ कैरियर। इसमें दो टाइप के कैरियर दिखाई, ये हमारा एक बेंड टेल कैरियर है, ये स्ट्रेट टेल है। तो ये हमारा आंसर है कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mandrel is used for machining similar part where internal diameter vary slightly। वह मशीनिंग, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनिंग समान भाग के लिए किस मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है जहां आंतरिक व्यास थोड़ा भिन्न होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मैंड्रिल इज यूज फॉर मशीनिंग सिमिलर पार्ट, एक ही जैसे पार्ट को हमें मशीनिंग करना है तो उस समय कौन से मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है और जिसका इंटरनल डायमीटर वेरी स्लाइटली मतलब बहुत भिन्न होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गैंग मैंड्रिल, दूसरा स्टेप मैंड्रिल, तीसरा टेपर शैंक मैंड्रिल और चौथा ऑप्शन है एक्सपेंशन स्टड मैंड्रिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेपर शैंक मैंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। आपके स्क्रीन पर एक लेथ सेंटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से टाइप का सेंटर है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीमेल सेंटर, दूसरा ऑर्डिनरी सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर और चौथा ऑप्शन है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। तो जो आपको स्क्रीन पर सेंटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। सेल्फ ड्राइविंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे सामने वाले भागों में ये स्लॉट टाइप दिखाई दे रहा है जिसके वजह से इसे बोला जाता है सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ चक दैट हार्डेंड स्टील स्लीव हैविंग स्लिट कट पार्टली। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि उस चक का क्या नाम है जो कठोर स्टील मतलब हार्ड स्टील को आसानी से पकड़ भी सकता है और जिसमें जिसके जॉब में स्लॉट कटे होते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि हार्ड एंड स्टील स्लीव हैविंग स्लिट कट पार्टली मतलब पार्ट में स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो उस समय उस जॉब को पकड़ने के लिए कौन से चक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन चक, दूसरा कॉलेक्ट चक, तीसरा मैग्नेटिक चक और चौथा हाइड्रोलिक चक। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉलेक्ट चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चक। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लेथ चक का है। तो ये इसे कौन से टाइप का चक बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश आउट चक, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा एयर ऑपरेटेड चक और चौथा ऑप्शन है ड्रॉ इन चक।
तो जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है लेथ चक का, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक का डायग्राम इसी तरह से दिखाई दे रहा है, ध्यान में रखें। ये जो आपको जो स्क्वायर भाग में दिखाई दे रहा है ये मैग्नेट वाला भाग है, जिसमें जॉब को मैग्नेट ऑन करके पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टफ मटेरियल। कौन से ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग टफ मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड व्हील, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड व्हील और चौथा है सिरेमिक व्हील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हार्ड मटेरियल की जो टफ मटेरियल होता है, टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए कौन से व्हील का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक लुब्रिकेशन का नाम डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन है, तो ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप, दूसरा विक फीड, तीसरा फ्लैश लुब्रिकेशन और चौथा ऑप्शन है मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है जो लुब्रिकेशन सिस्टम का है, तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑयल कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू सपोर्ट हॉलो एंड जॉब। किसका उपयोग हॉलो एंड जॉब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। हॉलो एंड मतलब जो जिसका सामने वाला भाग मतलब पूरा हॉलो होता है, जो आर पार दिखाई देता है, ऐसे जॉब को सपोर्ट देने के लिए कौन से जो इस तरह के जॉब को सपोर्ट देने के लिए कौन से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा पाइप सेंटर, तीसरा फीमेल सेंटर और चौथा ऑप्शन है टिप सेंटर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइप सेंटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिसका उपयोग हॉलो एंड को सपोर्ट देने, मतलब हॉलो एंड मतलब जो आर पर पूरा हॉलो होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है, लंबे आकार की पाइप है जिसके ऊपर हमें कोई ऑपरेशन करना है, तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है सपोर्ट देने के लिए। तो जैसे जो कोई भी हॉलो पाइप रहे या फिर हॉलो जॉब रहे, इस तरह के जॉब को सपोर्ट देने के लिए पाइप सेंटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में कौन से भाग को दिखाया गया है, ये हमें पहचानना है। तो जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, ये हमारा प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जिसमें एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा ऑप्शन है प्लंजर। तो इसका जो सही आंसर है कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चक इज मेनली यूज फॉर गेटिंग अ वेरी इफेक्टिव ग्रिप ओवर द जॉब। किस चक का प्रयोग मुख्य रूप से कार्य पर अत्यधिक प्रभावी पकड़ बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कौन से चक का उपयोग जॉब पर किया जाता है जिससे ज्यादा हम पकड़ मजबूत कर सकते हैं जॉब के ऊपर। इस तरह के कौन से चक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश आउट चक, दूसरा कॉलेट चक, तीसरा मैग्नेटिक चक और चौथा है हाइड्रोलिक चक। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार का चक का उपयोग सबसे ज्यादा पकड़ मजबूत के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक चक। हाइड्रोलिक चक में बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। तो आपको स्क्रीन पर एक लेथ स्टडी रेस्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें लेथ स्टडी रेस्ट में एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टडी हिंज, दूसरा एडजस्टिंग स्क्रू, तीसरा फ्रेम और चौथा ऑप्शन है एडजस्टिंग पैड। तो ये स्टडी जो हमारा ये फिक्स स्टडी रेस्ट है जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को हमें पहचानना था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एडजस्टिंग पैड। ये हमारा एडजस्टिंग पैड है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है 3 पैड है इसके बीच में जो आपको सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ लेथ बेड। लेथ बेड के ऊपर हमें लुब्रिकेशन के लिए कौन सा शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, इसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेली, या डेली काम करने के पहले करते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार, या फिर मंथली, या फिर फ्रिक्वेंटली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ बेड के ऊपर हमें लुब्रिकेशन का कौन से शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेली। जब भी हम लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं तो इसके पहले सबसे पहले ऑयलिंग कर लेना चाहिए बेड के ऊपर, ताकि हमारा जो कैरेज है अच्छी तरह से स्लाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो लेथ एसेसरीज का है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लच प्लेट,
दूसरा ड्राइविंग प्लेट, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है लेथ कैरियर्स। तो जो आपको स्क्रीन पर लेथ एसेसरीज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपको डायग्राम है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्राइविंग प्लेट। ध्यान में रखें कि ड्राइविंग प्लेट में बीच में एक सेंटर होल होता है और एक इस तरह का पिन लगा होता है जो लेथ कैरियर को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ये पिन का उपयोग होता है, लेथ कैरियर यहाँ पर आके लटकता है, बाकी जॉब लेथ कैरियर के बीच में जॉब बंधा रहता है। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा था लेथ एसेसरीज, ये हमारा ड्राइविंग प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mechanism is used for converting linear motion into rotary motion in plunger dial gauge? प्लंजर डायल गेज में रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैक एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म, दूसरा स्क्रॉल एंड पिनियन मैकेनिज्म, तीसरा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म और चौथा ऑप्शन है लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लंजर डायल गेज में रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का काम यही होता है कि रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन? आपको स्क्रीन पर एक लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे कौन से टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम बोला जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल पंप मेथड, दूसरा वीक फीड मेथड, तीसरा फोर्स फीड मेथड और चौथा ऑप्शन है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो जो आपको स्क्रीन पर लुब्रिकेशन सिस्टम का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसका जो सही आंसर है कि इसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सेंटर इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द जॉब इफ नो काउंटर संक होल इन परमिटेड? क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि काउंटर संक होल की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी जॉब के ऊपर अगर हमें सेंटर सपोर्ट देना है जिसमें जो हमें सेंटर होल करने की अनुमति नहीं है, तो उस समय कौन से टाइप के सेंटर का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह कौन से जॉब के कौन से सेंटर का उपयोग करते हैं उस जगह पर जहाँ पर सेंटर होल ना हो, इस तरह से भी क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं। जिसके लिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट टाइप सेंटर, दूसरा रिवॉल्विंग सेंटर, तीसरा फीमेल सेंटर और चौथा ऑप्शन है बॉल सेंटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा सेंटर, वह उस जगह पर कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है जहाँ पर सेंटर होल ना हो, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीमेल सेंटर, उस जगह पर फीमेल सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 9 में हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी सब्सक्राइब के बटन के पास बेल आइकन की बटन होती है उसे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें।